नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 7 पोंगल के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इन प्रश्न उत्तरों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है। प्रश्न को पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, उसके अनुसार उत्तर होगा इसके पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। और इसके बाद प्रश्न ख है, पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है? तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर होगा पोंगल के दिन किसान खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर घर लाता है, इसलिए इसे नई फसल का त्योहार कहा गया है। अब है प्रश्न ग, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पाठ के अनुसार बताना है कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। तो यहाँ पर पाठ के अनुसार उत्तर होगा पोंगल के दिन किसान खेतों से नया धान काट कर घर लाता है, गन्ने की फसल तैयार होती है, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है और चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोंगल के दिन किसान खेतों से नया धान काटकर घर लाता है, गन्ने की फसल तैयार होती है, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है और चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रश्न घ है, पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न का पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा इसके पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। फिर है पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा पोंगल के दिन किसान खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर घर लाता है, इसलिए इसे नई फसल का त्योहार कहा गया है। उसके बाद है प्रश्न ग, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा पोंगल के दिन किसान खेतों से नया धान काटकर घर लाता है, गन्ने की फसल तैयार होती है, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है और चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। फिर है पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं।